राष्ट्रीय जनता दल के नेता शत्रुघ्न मंडल ने महागठबंधन के बिहार में सरकार बनने पर खुशी व्यक्त किया। साथ ही तेजस्वी यादव के इस फैसले के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों अनुभवी हैं। इनके कुशल नेतृत्व में बिहार में चौमुखी विकास होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कौमी एकता को मजबूती मिलेगी तथा कानून व्यवस्था और अधिक दुरुस्त होगा। सीमांचल वासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, सुनिए। अभी हमारे साथ है सीमांचल का एक ऐसा चेहरा जो कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी है। पहले ये नीतीश जदयू में थे और उसके बाद महागठबंधन से विधानसभा चुनाव सिकटी विधानसभा से लड़े। आइए जानते हैं कि अब जो है राजद और जदयू दोनों पार्टी का जो है मिलकर सरकार बनी है और ये महागठबंधन कांग्रेस भी का भी समर्थन है, लेफ्ट का भी है। और ये सरकार बनने के बाद अब आप यहाँ सीमांचल के राजनीति को किस सबसे पहले तो मैं प्रमाण टाइम्स के से आए हुए आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और सीमांचल सहित संपूर्ण भारत के लोगों को रक्षाबंधन पर्व और आने वाले 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबों का मैं खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ, सबों को शुभकामनाएं देता हूँ। अब रही बात सीमांचल के राजनीति के परिदृश्य में, आज ये आवश्यक है केवल बिहार ही नहीं देश के पैमाने पर विपक्ष का मजबूत होना। देश में जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से महंगाई चरम पर चल रहा है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का बाढ़ लगा हुआ है, ऐसे परिस्थिति में एक समाजवादी विचारधारा के लोगों को एक मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। जहाँ तक रह गई बात बिहार में जी का साथ जो है गठबंधन करके महागठबंधन की सरकार बनने की, ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आज हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो होना था बहुत पहले। और हम स्वागत करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और उनको भी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और हमेशा से सभी तबके के लिए काम किए हैं उन्होंने, चाहे वो अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, दलित हो या माइनॉरिटी के लोग हों, सबके लिए उन्होंने काम किया है। और न्याय के साथ विकास, उनका जो एजेंडा है उन पर वो चलते हैं। और तेजस्वी जी को भी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनने के लिए हम लोग बधाई देते हैं। सीमांचल में विकास की गति रुकी हुई थी, विकास को धारदार बनाया जाएगा, क्योंकि देश में महागठबंधन की आवश्यकता है। और जो बिहार में हुआ है, बिहार में बिना किसी भेदभाव के यह सरकार काम करेगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है नीतीश कुमार और तेजस्वी जी आने वाले 2 महीने के अंदर जो खाली रिक्त पड़ा हुआ 4.5 लाख जो वैकेंसीज हैं उसको भरा जाएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है इन पर, क्योंकि आज तक जब पिछले समय में जब मैं जेडीयू में था, उस समय बीपीएल वाले लोगों को ही वृद्धा पेंशन मिला करता था। लेकिन हमने एक डिमांड रखा था आदरणीय मुख्यमंत्री से, हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी, केवल बीपीएल के ही लोग वृद्ध नहीं होते हैं, एपीएल वाले भी लोग वृद्ध हो सकते हैं और ऐसा भी परिवार देखने वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा। इसलिए हर सूरत में इस बीपीएल एपीएल को हटाते हुए सबको वृद्धा पेंशन होना चाहिए और उन्होंने तुरंत मान करके इसको लागू किया। तो मैं इस चीज़ पर विश्वास रखता हूँ और सीमांचल की राजनीति बिल्कुल तरीके से बदलेगी। यहाँ जो कमी रही है, चाहे वो सीट का कमी हो, 24 सीट है विधानसभा में, भले ही महागठबंधन को नहीं मिला, 4 लोकसभा सीट है जो हम लोगों के खाते में अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम जानते हैं कि चारों ही सीट महागठबंधन के खाते में होगा। और पार्टियां भी जानती है कि चारों सीट का समीकरण क्या है, समीकरण को देखते हुए वो फैसला लेंगी और सीमांचल बदलेगा, बेहतर सीमांचल का निर्माण होगा, बिहार के साथ साथ भारत का निर्माण होगा। जैसे सर शराबबंदी पे जो है, मतलब तेजस्वी जी बोल रहे थे कि शराबबंदी जो है गलत है, उस पर क्या कहना हुआ है? अभी तो जिस समय शराबबंदी लागू किया गया था बिहार में,
उस समय सभी पार्टियों ने समर्थन दिया था। हम लोग महागठबंधन में थे उस समय, जेडीयू, राजद, कांग्रेस सभी लोग महागठबंधन में थे। उसी समय शराबबंदी किया गया था। अब अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो हम लोग भी सुझाव देंगे आदरणीय मुख्यमंत्री को, और तेजस्वी जी को भी सुझाव देंगे। जहां आवश्यकता बन पड़ेगी हम लोगों से, उसमें देखा जाएगा क्या सुधार किया जा सकता है। शराबबंदी तो अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि नशा मुक्ति बेहतर है समाज के लिए। आज जो अमन, शांति, चैन ये दिख रहा है, कम से कम लड़ाई झगड़ा, मारपीट ये सब चीज़ें कम हुई है। शराबबंदी में कोई अगर नया फार्मूला लग सकता है तो वो हम लोग कहेंगे। हाँ, और इस पर लोग डिबेट कर रहे हैं बार बार, जो है कि बैठक पर बैठक हो रही है। पता नहीं कहाँ तक क्या हो पाया है, अब जब मिलने के बाद ही कोई बात हो सकेगी। सर, सीमांचल में आपको क्या क्या समस्याएं दिख रही है जिसको कि आप यहाँ का मैसेज? सीमांचल में सबसे बड़ी परेशानी है बाढ़ की। यहाँ बाढ़, ये सीमांचल को बाढ़ मुक्त पहले बनाया जाए। दूसरा, यहाँ उद्योग नहीं है, उद्योग का होना आवश्यक है। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं और बहुत ही गरीब पिछड़ा जिला है। अररिया, किशनगंज ये सब जिला अति पिछड़ा और अति गरीब जिला है। यहाँ लोग बाढ़ का दंश झेलता है। किसान जो आज त्राहिमाम है पूरे भारत में, जो यूरिया का किल्लत है, महंगाई बढ़ा हुआ है, तो हम लोग जो है अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं उनसे लगातार हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं। अब केंद्र की क्या भूमिका है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि बड़े बड़े नदियों में भी बांध बांधा जा चुका है। बड़े बड़े नदियों में बड़ा बड़ा ब्रिज बन सकता है, तो सीमांचल की नदियों में क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कार्य करने का इच्छा होना चाहिए। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर के ये बात रखेंगे। जैसे कोसी है, फरमान है, इधर बकरा है, उधर भलवा है, नूना है, रतवा है, इससे तो त्राहिमाम है ये आ रहे हैं। महानंदा बेसिन परियोजना सदियों से सुन रहे हैं, लेकिन आज तक निष्फल है। इस दृष्टि में किसी की नज़र नहीं जा रही है, तो इस पर हम लोग कहेंगे। हम लोग तो बुद्धिजीवी वर्ग में आपका लोकसभा का उम्मीदवार, महागठबंधन के लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में आपको देख रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो जनता है मालिक। बुद्धिजीवी वर्ग समझते हैं कि किन व्यक्ति को उम्मीदवार होना चाहिए। ऐसे मेरा किसी तरह का वो नहीं है, लेकिन पार्टी है, पार्टी से ऊपर हम नहीं हैं। पार्टी चाहेगी मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाना तो सहर्ष स्वीकार करेंगे और चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। ये तो जनता की बात है, जनता चाहे, व्यक्तिगत रूप से नहीं है। जनता अगर चाहेगी तो होगा। ये अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये हर घर तिरंगा का जो मुहिम चला, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तिरंगा हम लोग तो आज़ादी से पहले से फहराते आ रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। अब चूँकि चीज़ों को दिग्भ्रमित करना है तो घर घर झंडा लगाना है। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छा से जानती है कि जिस समय महंगाई की बात होगी, जिस समय भ्रष्टाचार की बात होगी, जिस समय बेरोजगारी की बात होगी, जिस समय प्राइवेटाइजेशन की बात होगी, ये सब जब मुद्दे उठने लगेंगे तो लोगों को कैसे दूसरे तरफ मोड़ना है, तो भाई सब लोग घर में तिरंगा लगाइए। कोई नई बात नहीं है, तिरंगा का सम्मान है, चूँकि वो हमारा आन है, शान, हमारे देश की पहचान है। जब हमारे देश की पहचान ही तिरंगा है, वो आज से थोड़ी हम लोग लगा रहे हैं। वो आरएसएस के नागपुर में 52 वर्षों से नहीं लगा था, भाजपा वाले लोग नहीं वहाँ लगाते थे, हम लोग तो शुरू से लगाते आ रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ नया नहीं है कहने का। हम सब दिन फहराते हैं, आज भी फहराएंगे, कल भी फहराएंगे। 15 अगस्त आ रहा है, फिर 26 जनवरी आएगा, सभी सरकारी संस्थानों में फहरता ही रहता है। आज ये हो गया कि झंडा की कीमतों को गिरा दिया गया है, ये समझा जाए। जो खादी यहाँ ऊपर उठता था, उस खादी उद्योग को दबाने का प्रयास किया गया है। पॉलिस्टर कपड़ा जहाँ तहाँ से मंगवा करके झंडा बनवाया जा रहा है। ये झंडे के शान में ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है, खादी को समाप्त करने का साजिश है। हम तो यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को कि वो खादी के शान को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। जो हैंडलूम भारत का है और पॉलिस्टर ला रहा है चीन से, क्या मतलब है इसमें? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम लोग सब दिन झंडा फहराते हैं, आगे फहराते रहेंगे। हर घर झंडा लगावे, अच्छी बात है, लेकिन खादी के साथ ये गलत हुआ। आप लोगों को क्या संदेश देंगे इसमें?
तो लोगों को इस संदर्भ में कुछ नहीं, लोग तो सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग भारत के लोग हैं और भारत के लोग अपने झंडे के शान में मरना भी जानता है और मारना भी जानता है। इसलिए लोग शान से लोग फहराएंगे 15 अगस्त को झंडा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे सीमांचल के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव के करीबी और प्लस नीतीश कुमार के भी काफ़ी करीबी शत्रुघ्न मंडल जी।